अस्सलाम वालेकुम जी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का सेकंड लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जो कि है ऑक्साइड्स। पिछले दो टॉपिक्स हैलाइड्स और हाइड्राइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सो डिफाइन करते हैं कि ऑक्साइड्स क्या हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड बना के नया फार्मूला बना के कंपाउंड नया बनाए अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के साथ। सो उसको आप बोलते हैं कि ऑक्साइड। एन ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन एट लीस्ट वन ऑक्सीजन एटम। समझ आ रही है आपको? और इसको हम बोलते हैं कि ऑक्साइड। अब हम इसकी मज़ीद आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। ऑक्साइड इज़ अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मेटल एम हो सकती है, ऑक्सीजन के साथ मिल सकती है। ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, नेचर ऑफ ऑक्साइड और अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एटम। यानी आप जो ऑक्साइड्स की कैटेगराइजेशन करेंगे वो दो बेसिस पे होगी। या तो वो ऑक्सीजन की नेचर की ऊपर होगी, यानी ऑक्सीजन किस तरह से बिहेव करता है, या फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन की तादाद के ऊपर होगी। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ में वाटर को यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं? उसको भी आप बोल सकते हैं कि वो आपका एक क्या है, ऑक्साइड है। मज़ीद हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं तो आपने स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम चीज़ों के पहले भी डिस्कस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख सकते हैं। कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ मिला हुआ है। सो इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट तादाद ज़्यादा है वाटर की निस्बत, तो ये भी एक ऑक्साइड है। किसका? ऑक्सीजन का। अगली एग्जांपल्स की तरफ चलें तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। बहुत सारे ऑक्साइड्स इस तरह के होते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं और मज़ीद लेक्चर्स में आप लोगों को मज़ीद इनसे सामना होगा। ठीक है जी। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स। आज अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम ऑक्साइड्स की जो मज़ीद टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। सो अभी हम देखते हैं कि ऑक्साइड्स की टाइप्स। ऑक्साइड्स की जो बेसिकली यहाँ पे हम टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं वो चार हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जी। ठीक है जी। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप ऑक्साइड्स की टाइप्स को डिस्क्राइब करें, तो ये चार टाइप्स आप बता सकते हैं। सबसे पहले अब हम डिटेल्स में जाएंगे बेसिक ऑक्साइड्स की। तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बड़ी आसान से इसके नाम से ज़ाहिर है कि ऑक्साइड्स जो कि बेस प्रोड्यूस करें उन्हें क्या बोल सकते हैं आप, कि बेसिक ऑक्साइड। अब बेस कौन प्रोड्यूस करेगा, अब ये हम इधर डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे और साथ साथ चीज़ों को हम हाईलाइट भी करते जाएंगे। ठीक है जी। जब मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाती है, तो उनको आप बोलते हैं कि वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ये ज़्यादातर पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अल्कलाइन यानी बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। यानी जब इनको वाटर में ऐड किया जाता है तो ये बेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी नीचे डिस्कस की, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ मिल रहा है, CaCl2 एक्वस बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हाईलाइट कर दी मैंने प्रॉपर्टीज़। मज़ीद इसी को आगे लेके चलेंगे हम। सो अब देखें जी, अब हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं उनकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़। ज़्यादातर ये क्या है, मेटल्स बनाती हैं, वाटर में जाके बेस बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वाटर के साथ मिलके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस बना रहा है। ओनली द वेरी एक्टिव मेटल फ्रॉम द मेटल्स आर मेड बाय दिस। ठीक है जी। अब पीरियोडिक टेबल को ज़रा देखें तो हम देखेंगे कि कौन से ज़्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं एलिमेंट्स। तो फर्स्ट टू एलिमेंट जिनको मैंने ज़्यादा हाईलाइट भी कर दिया है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ज़्यादातर क्या बनाते हैं जी, ये ज़्यादातर बनाते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेरिलियम चूँकि अपना पिक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा सेकंड ए ग्रुप में, इसलिए बेरिलियम के अलावा तमाम मेटल्स क्या करेंगी, बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। अगली टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है एसिडिक ऑक्साइड्स। उलट कर दें उसका, ठीक है, यानी ऐसे ऑक्साइड जिनको पानी में मिक्स करें तो वो क्या बना दें, एसिड्स प्रोड्यूस कर दें, उन्हें आप क्या बोलते हैं कि वो है जी एसिडिक ऑक्साइड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, बड़ी आसान सी बात है। पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट्स जो कि ज़्यादातर गैसियस स्टेट में नॉन मेटेलिक फॉर्म में पाए जाते हैं, वो सब के सब जब
ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो उन्हें वो क्या करते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनको जब पानी में मिक्स किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, ये एसिड बना देते हैं। सो इनकी एक और डेफिनेशन भी ये है कि जब बेसिक ऑक्साइड या बेस के साथ मिलते हैं तो ये साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम एक लेक्चर में आगे डिस्कस कर भी चुके हैं। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। जैसे पहली एग्जांपल इसकी मैंने आपको लिख दी, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 पानी में ऐड करने पे H2SO4 बना देता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पानी में ऐड करके सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बना देता है। मज़ीद भी एग्जांपल्स आपकी लिख दी गई। एसिडिक ऑक्साइड्स को मज़ीद आगे देखें, हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। मैं सारी चीज़ों को एज अ अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ले रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि ये साल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो जब देखें आप कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ मिल रहा है तो Na2CO3 एक साल्ट सोडियम कार्बोनेट बना रहा है। तो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आए कि आपके एसिडिक ऑक्साइड जो हैं वो साल्ट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, तो आप ये एग्जाम्पल और ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट ज़्यादातर एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो आप चौथे ग्रुप से लेके 7वें ग्रुप तक तमाम एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। तो तमाम के तमाम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, वाटर में जाके एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक का बेसिक मतलब ये है कि वो दोहरी नेचर रखने वाला, यानी ऐसे ऑक्साइड जो कभी कभी एसिडिक बिहेव करें, कभी कभी बेसिक बिहेव करें, यानी दोहरी नेचर रखें, उनको आप क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल में आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे ही नीचे एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। सो मतलब कि पहले वो एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा था, अब वो बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, यानी वो बेस के साथ एसिड के तौर पे और एसिड के साथ बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि उसकी एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ये तो अब सारी चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं। अगला ऑक्साइड है जी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। सो एज नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट फॉर्म ऑक्साइड दैट शो द नीदर एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज। ऐसे ऑक्साइड जो ना एसिड की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ना बेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है जी, जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें वो एम्फोटेरिक हैं। जो ना एसिड ना बेस वो न्यूट्रल, जैसे वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब इन सब चीज़ों का खुलासा पढ़ लेते हैं। देखें जी, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, दो बेसिक टाइप्स मेटालिक और नॉन मेटालिक पढ़ी। जो मेटालिक है उनकी आगे से दो टाइप्स हैं, बेसिक और एम्फोटेरिक, और नॉन मेटालिक की भी आगे से न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। पीरियोडिक टेबल में जाके ज़रा तफसील से देख लेते हैं इनकी आगे से कैटेगराइजेशन। जो आपके पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, एसिडिक हैं। जो पिंक, शॉकिंग पिंक है वो ज़्यादातर एम्फोटेरिक हैं, और जो ग्रीन है वो सब के सब एसिडिक हैं। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देख सकते हैं जी आप। तो आप सिंपल एक टेक्निक याद रख लें कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। जब मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो आप बोलते हैं कि बेसिक ऑक्साइड बनाने का करेक्टर भी इंक्रीज करता है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आप डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए चलें तो आपका जो तीसरे ग्रुप पीरियड तक एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या इंक्रीज करता है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज करे, टॉप टू बॉटम मूव करते हुए अभी आपको पता है कि बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारी थी जी ऑक्साइड्स के मुतालिक चीज़ें। ऑक्साइड्स का ट्रेंड आप पीरियोडिक टेबल में लिखें तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए थोड़ा सा मतलब जिग जैग है, और टॉप टू बॉटम मूव करते हुए रेगुलर ट्रेंड है। थैंक यू सो मच।